हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द कुंजाई ट्रेनिंग सेशन। और आज हमने जो टॉपिक लिया है इंडस्ट्रियल नॉलेज के लिए वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है और उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, और उसके क्या क्या बैड इफेक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर हो सकते हैं और उससे क्या क्या हमारी लाइफ में कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं स्ट्रेस होता क्या है। सो स्ट्रेस एक तरह की फीलिंग है जब हम इमोशनल प्रेशर फील करते हैं और उसकी वजह से हमारा जो बॉडी है और जो हमारा माइंड का कोऑर्डिनेशन है, जो कंट्रोल है, वो एक तरह से सिंक नहीं रहता है और स्ट्रेस की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे कि स्ट्रेस का ऑपोजिट वर्ड है रिलैक्सेशन। जब हम रिलैक्स फील करते हैं, जब हमारे ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं होता, किसी काम का प्रेशर नहीं होता या रिलेशनशिप का कोई प्रेशर नहीं होता, सो हम बेसिकली रिलैक्स करते हैं। लेकिन इस तरह की सिचुएशन जो हमारे सामने आती रहती हैं जब हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं या हमें स्ट्रेस या दबाव हम फील करते हैं। So this is the adrenaline. Adrenaline is a chemical naturally produced in our body as a response to the stress. एक हार्मोन है एड्रेनालिन। जब भी हम स्ट्रेस फील करते हैं तो एड्रेनालिन हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जो कि सिक्रेट होता है रेनल ग्लैंड से। सो आज हम आगे जानेंगे कि क्या जितने सारे स्ट्रेस हैं, किसी भी तरह का स्ट्रेस होता है, क्या वो सारे स्ट्रेस बुरे हैं या उसमें कुछ अच्छे स्ट्रेस भी हो सकते हैं। मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस में एक्चुअली इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। फ्रेंड्स, जब तक हमारे ऊपर किसी काम का दबाव, हल्का दबाव या प्रेशर नहीं होता या हम प्रेशर फील नहीं करते हैं, तब तक हम उस काम को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई गेम खेलना है, कहीं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो हमें उसका एक चैलेंज रहता है, उसका एक प्रेशर रहता है और उस स्ट्रेस की वजह से ही हम एक अच्छी प्रेपरेशन कर पाते हैं। अगर हम स्ट्रेस फील ना करें तो हम एक अच्छी परफॉर्मेंस अपनी नहीं दे पाएंगे। अगर मैं बात करूं, टू लिटिल स्ट्रेस में रिजल्ट इन बोर्डम। बहुत कम स्ट्रेस हो या कोई काम ऐसा है जिसमें हमें स्ट्रेस नहीं है, तो उस काम को करते हुए आपको बोरिंग भी फील हो सकती है। और ऐसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर किसी काम का हो जाता है तो एक स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, व्यवहार में चेंजेस हो सकते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से हम सही से परफॉर्म नहीं कर सकते। सो बेसिकली हमारी समझ में ये आया कि अगर बहुत कम स्ट्रेस हो, बहुत ही लो लेवल जिसका हो, तब भी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। और जो हमारा स्ट्रेस लेवल जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब भी हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज तब बॉडी, जो हमारा बॉडी कोऑर्डिनेशन है या हमारी बॉडी है, वो एडवर्स तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। सो आज हम जानेंगे गुड स्ट्रेस क्या है और बैड स्ट्रेस क्या है। पहले मैं बात करता हूं गुड स्ट्रेस की। गुड स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जब हम एक्साइटेड फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बंजी जंपिंग करने वाले हो और आपको पता है कि आपका बंजी जंपिंग के बाद आप एक्साइटेड फील करोगे, तो उस टाइम पे भी जस्ट बिफोर ऑफ योर जंपिंग आपको एक स्ट्रेस फील होगा। लेकिन जब आप उस फील को ओवरकम कर लोगे, जब आप वो काम को कर लोगे, उसके बाद हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हमारे शरीर में एड्रेनालिन और डोपामिन, एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि हमें रिलैक्स करते हैं। सो हमें ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हम जीत गए। जब तक स्ट्रेस, उस लेवल का स्ट्रेस नहीं होगा तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे हमें कोई कंपटीशन करना होता है प्रमोशन के लिए या कंपटीशन एग्जाम के लिए हमें लड़ना होता है, तो भी एक तरह का जो स्ट्रेस है वो हमारे दिमाग में रहता है, हमारे ऊपर हावी होता है और जिस वजह से हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ई स्ट्रेस, जो कि एक अच्छा स्ट्रेस है। लेकिन अगर मैं
बैड स्ट्रेस की बात करूं तो जब बैड स्ट्रेस मीन्स इट कॉजेज एंग्जाइटी एंड कंसर्न, हमें चिड़चिड़ापन पैदा हो सकता है, ये बहुत छोटे टाइम के लिए या बहुत लंबे टाइम के लिए भी हो सकता है। और इससे क्या है कि हम जिस भी परिस्थिति को टैकल करने की संभावना होती है या हम कैपेबिलिटी रखते हैं वो हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, फील अनप्लेजेंट, ये अच्छा नहीं लगता है, परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है, कैन लीड टू मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के बाद टेंशन, हाइपर टेंशन और एंग्जाइटी लेवल या इंसैनिटी, मेंटल जिसको बोलते हैं मैडनेस, इस तरह की भी सिचुएशन आ सकती हैं। और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जैसे भूख ना लगना और बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, ओबेसिटी, ये सब स्ट्रेस के ही जो कंसिक्वेंसेस हैं वो हैं। जबकि अगर मैं पॉजिटिव स्ट्रेस की बात करूं तो पॉजिटिव स्ट्रेस हमें मोटिवेट करता है, एनर्जी को फोकस रखता है, बहुत छोटे टाइम के लिए होता है और हम एक्साइटेड फील करते हैं और हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। सो स्ट्रेस बुरा कैसे बन जाता है या स्ट्रेस खराब कैसे है? जब मैंने आपको बताया कि अगर मैं परफॉर्मेंस लेवल देखूं और स्ट्रेस लेवल देखूं, एक लेवल तक स्ट्रेस होगा, अगर स्ट्रेस बहुत कम है तो हम बोर फील करेंगे, शांत फील करेंगे और इंप्रूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा या जिसे मैं गुड स्ट्रेस बोलता हूं, अगर गुड स्ट्रेस होगा तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई रहेगा, राइट। लेकिन अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है, जिसको हम डिस्ट्रेस बोलते हैं, तो थकान, एग्जॉस्टन, इल हेल्थ हो सकती है, ब्रेक डाउन एंड बर्नआउट, यानी बिल्कुल ही काम जो हम नहीं कर सकते, इस तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है। इट मीन्स जो हमें समझ में आया कि परफॉर्मेंस लेवल एक स्ट्रेस का एक ऑप्टिमल लेवल होता है जो हमारे अंदर होना चाहिए। किसी भी काम का एक स्ट्रेस लेवल होना चाहिए जिससे हम परफॉर्म कर सकते हैं, उससे नीचे भी परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगी और उस स्ट्रेस के लेवल के बाद भी परफॉर्मेंस हमारी खराब हो जाएगी या बिल्कुल ही हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द डायग्राम। जैसे बहुत कम स्ट्रेस है तो यहाँ स्लीप, अलर्टनेस, ऑप्टिमल मीन्स आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, चिड़चिड़ापन और डिसऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिल्कुल ही जिसे कोलैप्स बोलते हैं, सिस्टम कोलैप्स। बैड स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं सो बॉडी पे, हमारे माइंड पे, हमारे इमोशंस पे, हमारे बिहेवियर पे क्या क्या फर्क पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी पे फटीग, थकान, सिर दर्द, मसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ऐंठे हुए मसल रह सकते हैं, स्किन इरिटेशन प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन और कंस्ट्रिक्टेड ब्रीथिंग, बहुत कम या जल्दी जल्दी सांस लेने की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे बॉडी में चेंजेस हो सकते हैं। अगर मैं माइंड की बात करूं सो वरिंग, बहुत ज्यादा चिंता, इनडिसीजन, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, नेगेटिविटी आती है, थिंकिंग आपकी ब्लर हो जाती है, सही से सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, हेस्टी डिसीजन, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन हमारे हो जाते हैं और इम्पेयर्ड जजमेंट, यानी हम चीज़ों को जज नहीं कर पाते हैं। अगर मैं बिहेवियर की बात करूं, बैड स्ट्रेस से क्या होता है, सब्सटेंस अब्यूज मीन्स जो नशा वगैरह की आदत होती है, कुछ लोग अल्कोहल लेना या और तरह के जो नशे हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और अक्सर देखा गया है कि स्ट्रेस में ही लोगों ने अल्कोहल लेके गाड़ी चलाते हैं या फिर स्ट्रेस में ध्यान कहीं है और रोड पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। रेस्टलेसनेस, नींद नहीं आती, लोनलीनेस, अकेलापन, इंसोम्निया, इस तरह के बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं। अगर इमोशंस की बात करें सो कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, इनडिफरेंस, अपने आप को लोगों से दूर रखने में प्रॉब्लम हो सकती है और डिप्रेशन में चले जाते हैं, इरिटेशन बहुत जल्दी होती है, राइट। सो ये सारे बैड स्ट्रेस के कंसिक्वेंसेस हैं। इस स्लाइड में जो प्रॉब्लम बॉडी में आ सकती है वो सारी डिस्क्राइब करी हैं, जैसे हेयर लॉस, ब्रेन में प्रॉब्लम, माउथ, लिम्फ, हार्ट, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, जॉइंट्स पेन, बोन में प्रॉब्लम, स्किन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मीन्स
स्ट्रेस से हर एक बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है और हर एक बॉडी पार्ट पे प्रॉब्लम आ सकती है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो सकता है, राइट। सो क्या क्या ऐसे साइन हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई पर्सन स्ट्रेस में है या हम स्ट्रेस में हैं। सो साइन है, अगर बहुत जल्दी जल्दी हम बीमार हो रहे हैं और हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, जो बैक पेन और नेक पेन है ये कॉन्स्टेंटली आती जा रही है, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो कि किसी की गर्दन अकड़ी है या किसी की गर्दन में कोई प्रॉब्लम है, इस तरह के भी स्ट्रेस हो सकते हैं। अच्छे से नींद नहीं आ रही है, बार बार सर दर्द होता है या फ्रीक्वेंटली सर दर्द होता है जो नहीं जा रहा है, यू आर हैविंग ट्रबल कंसंट्रेटिंग, किसी चीज पे फोकस करने में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमें पता लग सकता है कि ये पर्सन स्ट्रेस में है, किसी तरह के दबाव में है। सिचुएशन, एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप दैट कॉज ट्रॉमा टू वन फिजिकल एंड इमोशन। क्या क्या ऐसे स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, किन किन वजहों से स्ट्रेस हो सकता है। फर्स्ट वन इज स्कूल में पीयर प्रेशर, बहुत ज्यादा पढ़ाई का दबाव, टीचर्स का दबाव या पेरेंट्स का दबाव, ये भी एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है। काम पे जैसा कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं या बहुत सारे जो कोलीग्स हैं वो भी स्ट्रेस को फील करते हैं। फैमिली, रिलेशनशिप्स, लीगल, फाइनेंसेस, हेल्थ, इलनेस, एनवायरनमेंट, लिविंग सिचुएशन। सो इस तरह के जो भी ये कंसिक्वेंसेस हैं या ये रीजन है, जैसे रिलेशनशिप, किसी के रिलेशनशिप खराब हैं या सपोज फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई लीगल केसेस चल रहे हैं, फाइनेंशियली ही इज नॉट साउंड, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस आ सकता है। ये कारण हो सकते हैं स्ट्रेस के लिए। फिजिकल प्रॉब्लम क्या होगी, वेट गेन या वेट लॉस, अनएक्सपेक्टेड हेयर लॉस, हार्ट पल्पिटेशंस, हाई ब्लड प्रेशर, इमोशनल, जो मैंने आपको बताया मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन, कैन लीड टू डिप्रेशन हो सकता है, कैन आल्सो लीड टू अनहेल्थी कॉपिंग स्ट्रेटजीज, अल्कोहल, ड्रग यूज। सो फ्रेंड्स, स्ट्रेस रिलीविंग स्ट्रेटजी, स्ट्रेस से कैसे हमें बचना है, कैसे स्ट्रेस से हमें दूर रहना है, तो उसके लिए सबसे पहला है बॉडी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ब्रीथिंग टेक्निक, गाइडेड इमेजरी, फिजिकल एक्सरसाइज में आ सकता है आपका योगा, वर्कआउट रूटीन, अपने काम को मैनेज करना, अच्छे से मैनेज करना ताकि बैकलॉग आपके ऊपर ना रहे, माइंड में हमेशा स्ट्रेस ना रहे काम का। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, काउंसलिंग, टॉक थेरेपी, लाइफ कोचिंग एक्सेट्रा। सो दीज आर स्ट्रेस मैनेजिंग, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, तो बारी बारी से हम इन 17 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज गो फॉर ए वॉक, मींस सबसे पहले तो हमेशा जब भी स्ट्रेस फील करें या रेगुलर बेसिस पे भी आपको मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पे आपको जाना चाहिए, इससे भी स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है। कंसीडर सप्लीमेंट्स, नेचुरल एंड हर्बल सप्लीमेंट्स, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि स्ट्रेस से हमें रिलीव करते हैं। कनेक्ट विद नेचर, आप नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, गार्डनिंग हो गया या प्लांटेशन हो गया, या और भी पेट्स को आप स्ट्रे डॉग्स हैं उनको फीडिंग कर सकते हैं, तो ये भी एक मेथड है कि नेचर से कनेक्ट करने का। अरोमा थेरेपी में आप एसेंशियल्स ऑयल्स जो अरोमेटिक होते हैं जिनमें अच्छी सुगंध होती है, आप उनको भी यूज कर सकते हो, ये भी एक स्ट्रेस रिलीवर माना जाता है। जर्नलिंग, आपको चीजों को लिखना या कुछ लेख लिखना, इससे भी स्ट्रेस रिलीव हो सकता है। सूथिंग म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक जो कि आपको पसंद हो आप वो सुन सकते हैं, गा सकते हैं। लाफ्टर थेरेपी भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा पार्क्स में या मॉर्निंग वॉक के टाइम पे इकट्ठे होके लाफिंग करते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, सो इट इज ऑल्सो ए लाफ्टर थेरेपी। कनेक्ट विद फ्रेंड्स, पुराने दोस्तों से या अपने दोस्तों से बात करना सोशली।
से नो मीन्स आपको किसी भी काम को यस करने के साथ साथ अगर आप नहीं कर सकते और आपको पता है कि इस काम से आपको स्ट्रेस हो सकता है तो आप उसको नो कहना सीख सकते हैं। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, चीजों को अननेसेसरी डिले करना, ये भी एक बिहेवियर होता है और इसकी वजह से स्ट्रेस आता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको बचना है, चीजों को मैनेज करना है, अपने काम को टाइमली मैनेज करना है। पेट द डॉग, डॉग को पालने से या उनको स्ट्रे डॉग को जैसे कि मैंने बताया खिलाने पिलाने से वो भी एक हो सकता है। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन भी एक स्ट्रेस रिलीवर, स्ट्रेस बस्टर है। और प्रैक्टिस एब्डोमिनल ब्रीथिंग, ये भी एक ब्रीथिंग टेक्निक है। योगा एंड tai chi। सर्व अदर, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को खाना खिलाना, ये भी एक स्ट्रेस रिलीवर हो सकता है। और कैफीन इनटेक, कैफीन और मीन्स चाय कॉफी अल्कोहल, ये सब हमें लगता है कि स्ट्रेस रिलीवर हैं स्ट्रेस के टाइम में, लेकिन फ्रेंड्स ये स्ट्रेस को और ज़्यादा बूस्ट करते हैं। जब आप नॉर्मली फील करते हो, आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो लगता है कि हमारा स्ट्रेस बस्ट हो रहा है, लेकिन कैफीन और अल्कोहल ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देती हैं। सो मीन्स डिस्ट्रेस, आपको इससे बचना है। जो भी एक स्ट्रेस का एक ऑप्टिमल लेवल के ऊपर जब आप चले जाओगे तो परफॉर्म नहीं कर पाओगे, जैसे कि मैंने बताया। सो दिस इज हाउ स्ट्रेस मेक बर्नआउट, मीन्स क्या ऐसी स्टेज आती है कि आप बिल्कुल स्ट्रेस की वजह से कोलैप्स हो जाते हो, क्रैश हो जाते हो। बर्नआउट इज ए फॉर्म ऑफ एग्जॉस्टन caused by constantly feeling swamped. It is result of excessive or prolonged emotion, physical and mental stress. Means जब आप बहुत लंबे टाइम तक सेम स्ट्रेस या एक स्ट्रेस को फील करते रहते हो तो एक स्टेज आती है कि आप क्रैश आउट हो जाते हो, आप कोलैप्स हो जाते हो। तो कभी भी उस स्टेज पे जाने से पहले जो टेक्निक्स हैं, जब आपको लगता है कि कुछ इस तरह का मेरे साथ हो रहा है या मैं स्ट्रेस में हूँ, किसी भी वजह से, किसी की वजह से दबाव में हूँ, तो आपको जो 17 पॉइंट बताए उनमें से जो भी आपकी हॉबी है आपको जरूर वो ट्राई करनी है। सो बर्नआउट, स्ट्रेस वर्सेस बर्नआउट के बारे में थोड़ा सा। स्ट्रेस मीन्स ओवर एंगेजमेंट, जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा एंगेज हो जाते हो। रिएक्टिव और ओवर रिएक्टिव इमोशन, सेंस ऑफ urgency and hyperactivity, loss of diminished energy lead to anxiety and physical tolling। जबकि बर्नआउट डिसएंगेजमेंट, आप वो काम करना ही छोड़ देते हो, आप दैट इज बर्नआउट। ब्लंटेड और डिस्टेंट इमोशन, इमोशंस भी आपके उस टाइम खत्म हो जाते हैं। सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, आपको ऐसा लगता है कि मेरी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है, अब ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता। मोटिवेशन इज लॉस्ट और डिमिनिस्ड, मोटिवेशन भी उस टाइम पे, बर्नआउट के टाइम पे बिल्कुल भी काम नहीं करता है। कोई आपको उस टाइम मोटिवेट भी करेगा तब भी आपको वो हेल्प आउट नहीं करेगा। लीड टू फीलिंग डिप्रेस्ड, आपको डिप्रेस्ड फील होता है। सो फ्रेंड्स, बर्नआउट की स्टेज आने से पहले या एक्सट्रीम स्ट्रेस से पहले आपको उसको स्ट्रेस को मैनेज करना है, राइट। सो burnout give you this type of symptom। so कैसे बर्नआउट हो सकता है? टाइम आपने मैनेज नहीं किया, स्ट्रेस को आपने अच्छे से मैनेज नहीं किया, wearing too many hats, बहुत ज्यादा बहुत सारे काम आप लेके बैठे हुए हो, लैक ऑफ कोचिंग और मेंटरशिप नहीं है, लैक ऑफ टूल एंड रिसोर्सेज। सो इन सभी वजहों से बर्नआउट हो सकता है। Learn to watch for employee burnout। Stress can cause many physical symptoms. It is not only a feeling। Start incorporating daily self-care activity into your life regardless। Means आपको क्या करना है, आपको अपने आप को भी टाइम देना है, अपने आप को वॉच करना है कि क्या आप कहीं स्ट्रेस में तो नहीं हैं। अगर हैं तो गेट मूविंग, आपको क्या करना है जो मैंने पॉइंट्स बताए। कनेक्ट विद अदर, एंगेज योर सेंसेस, बी इन हियर एंड नाउ, ईट हेल्दी, लर्न टू रिलैक्स एंड गेट सम रेस्ट। घूमना फिरना, आप अपने काम से भी थोड़े टाइम के लिए रेस्ट ले सकते हो अगर आपको इस तरह की फीलिंग आ रही है। सो द की वर्ड
टू मैनेज स्ट्रेस। कैसे आपको मैनेज करना है फ्रेंड्स? स्ट्रेस सभी को होता है, स्ट्रेस बचपन से स्टार्ट हो जाता है और आपके बुढ़ापे तक स्ट्रेस हमेशा आपको रहेगा, कभी फैमिली का, कभी स्कूल का, कभी प्रेशर का। सो आपको जो कीवर्ड है, आपको बैलेंस बना के रखना है, हर चीज का बैलेंस बना के रखना है, गुड स्ट्रेस को अच्छे से यूज करना है और उसको कभी भी बर्न आउट स्टेज पे नहीं ले जाना है। अपने टाइम को मैनेज करना है, अपने आप को मैनेज करना है और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है। सो हो फ्रेंड्स, आप स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करेंगे। थैंक यू।